हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त शेफ डीएस मेहरा। दोस्तों, कुछ दिनों से मैं आपके साथ बेकरी की जो बिस्किट्स की रेसिपीज है वो शेयर कर रहा था। मैं आपको बता रहा था कि बल्क क्वांटिटी की रेसिपी को आप किस तरह से छोटे करके घर में तरीके से होममेड तरीके से बना सकते हैं, और चाहे तो इसे रेस्टोरेंट और होटल्स लाइन में यूज करके काफी तौर पे अच्छी क्वांटिटी में आप कुकीज की रेसिपी लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये भी बताया हुआ था पिछली वीडियो में कि अगली जो मेरी वीडियो होगी वो Q&A के बारे में होगी। जो आपने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हुए थे उसके आंसर मैं आज देने वाला हूं। सो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने Q&A पे। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो ओटीजी सिस्टम से रिलेटेड में। जब मैंने आपको कई बार बताता हूं कि आपको इस डिग्री पे कुकीज या बिस्किट्स या फिर ब्रेड बेक करनी चाहिए, तो फ्रेंड सो सिंपल सा फंडा ये भी है कि जो हम जो डेक ओवन में यूज करते हैं ओटीजी सिस्टम में भी वही आपको यूज करना होगा। यानी कि जब आप 180 या 200 डिग्रीज पे ब्रेड जब बेक करते हो फ्रेंड्स, तो ओटीजी सिस्टम में भी आपको 180 और 190 के आसपास उसे अराउंड पे रखना है, चाहे ब्रेड की हो जाए, चाहे बर्गर बन हो जाए, चाहे सॉफ्ट रोल हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये भी पूछा गया था कि जो प्रूफिंग है उसको कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें सिंपल तरीका यही है, जब आप कोई भी ब्रेड बना देते हो उसके ऊपर से कुछ कपड़ा ढक देना। मतलब कपड़ा जो है गीला होना चाहिए, इतना भी नहीं कि वो पानी निकल रहा हो, खाली मतलब मॉइस्चर होना चाहिए उसमें। फिर आप उस जाके अपनी जो ब्रेड होती है, पाव होती है, उस चीज को कवर कर लेना। बिल्कुल मत ढकना, नहीं तो वो एक दूसरे चिपक जाएंगे। थोड़ा सा उठा के रखना। और इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जब आप उसे ऊपर से अगर आप कुछ नहीं रखोगे तो ऐसा होगा जो ऊपर से वो क्रस्ट में आ जाती है, यानी कि वो हार्ड जब सूखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम आटा गूंद के रख देते हैं तो ऊपर से पपड़ी नहीं जम जाती। सो सेम प्रोसेस दोस्तों अपने जो ब्रेड है वो उसमें भी यही होता है। तो इसीलिए उस चीज को कवर करके रखना है आपको, है ना। जैसे ही वो प्रूफिंग वाला हो तो कपड़ा हटा देना, ये चीज आप कर सकते हो। फिर जो आप उसकी बेकिंग करोगे वो 180 या 190 पे करनी है फ्रेंड्स, करीबन 25 मिनट के लिए। ये तो ये अपनी ब्रेड की रेसिपी में। जब आप उसमें बर्गर बन या फिर सॉफ्ट रोल बेक करते हो तो उसका टेम्परेचर सेम होगा, लेकिन उसकी टाइमिंग जो है कम हो जाएगी। आप चाहे तो उसमें टेम्परेचर बढ़ा भी सकते हो, जैसे कि 190 है तो 200 कर दो। मतलब कम मत करना, क्योंकि जो हमें हाई हीट पे जो है अपने छोटे बंस वगैरह, सॉफ्ट रोल वगैरह, ये मिनी बंस वगैरह बेक करने होते हैं, तो इनका जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। वो इसलिए होता है कि ऊपर से जो कलर है वो अपने चाहे ब्रेड हो जाए सॉफ्ट रोल में उसमें वो आ जाती है फ्रेंड्स, और अंदर से वो पक जाता है, इसलिए फ्रेंड्स वो सॉफ्ट रहता है। अगर आप उसे उसकी देर तक कुकिंग करोगे लो टेम्परेचर पे तो ऐसा होगा जो आपका बर्गर बन या आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया है तो वो हार्ड हो जाता है। तो ये चीज होती है। सो बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। अगला जो क्वेश्चन है वो सावर डो पे है कि सावर डो में कौन सा ईस्ट डलता है और इसकी क्या रेसिपी है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें तीन तरीके होते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ। एक सावर डो होता है, एक मदर होता है, एक स्टार्टर होता है। तो ये तीन चीजें होती है। स्टार्टर मैंने आपको बताया हुआ कि एक दिन पहले ही मैदा, वाटर और ईस्ट हल्का सा डाल के उसे मिक्स करके पहले ही रख देते हैं। जैसे कि आपने 100 ग्राम मैदा ले लिया, 100 ग्राम उसमें पानी ले लिया और 2 ग्राम उसमें ईस्ट ले ली, तो उसको आप उसे अगले दिन कवर करके रख देते हो। उसे अगले दिन आके ब्रेडों में यूज करते हो, उसको बोलते हैं स्टार्टर। और सावर डो फ्रेंड्स ऐसा होता है जो मदर से बना होता है, बिना ईस्ट की मदद से प्रूफ हो जाती है। तो मदर एक ऐसी चीज है। सावर डो हम उस चीज को बोलते हैं जब मदर में से कुछ अपना निकाल लेते हैं हिस्सा और उसको अगले मिक्स कर देते हैं अपने मैदे के साथ, तो जो अपनी ब्रेड है वो उठनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जब उसकी बेकिंग करते हैं तो उसे बोलते हैं सावर डो। इसकी भी मैं आपको रेसिपी शेयर कर दूंगा। सो बात कर लेते हैं अगले पॉइंट पे। कई सारी रेसिपीज पूछी जा रही है, चाहे ड्राई केक हो जाए, टी केक हो जाए, बिस्किट्स के बारे में हो जाए, एगलेस मैक्रून हो जाए, सॉल्टेड कुकीज हो जाए, कितने सारे पाइपिंग के जो भी अपने कुकीज है या फिर जितने भी सारे अपने बिस्किट्स है, सॉफ्ट रोल के लिए रेसिपी। तो मतलब जितनी भी आपके साथ रेसिपी आप मुझसे पूछ रहे हो मैं आपको जरूर बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है आपके साथ रेसिपी शेयर करना। मैं भी चाहता हूँ कि आप भी जो बना रहे हो उसका रिजल्ट मुझे बताया करो कि जो मैंने रेसिपी आपको बताई किस तरह से उसका रिजल्ट आया। सो बात कर लेते हैं अगले पॉइंट की। जो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया वो ब्रेड इंप्रूवर के बारे में पूछा गया कि बेस्ट ब्रेड इंप्रूवर कौन सा है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, वैसे भी जब हम ब्रेडे बनाते हैं तो हमें ब्रेड इंप्रूवर और ग्लूटेन की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी अगर आप यूज करना चाहें तो मैंने नॉर्मल से आपको ये भी बताया हुआ कि मैजिक नाम की कंपनी है जो कि ब्रेड इंप्रूवर सेल करती है, आप उस चीज को यूज कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वही ब्रेड इंप्रूवर और ग्लूटेन के बारे में पूछा गया कि इसका भी सब्स्टिट्यूट क्या है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों कि उन सब प्रोडक्ट का भी सब्स्टिट्यूट होगा, चाहे ग्लूटेन का मान लो, इंप्रूवर का मान लो। ये तो मैंने आपको बताया जो ब्रेड है उसकी वॉल्यूम बढ़ाने का काम करती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स हमें ब्रेड इंप्रूवर और ग्लूटेन इस चीज में डालते हैं, वरना इस चीज की जरूरत नहीं होती है। मैंने भी कई आपको जब रेसिपी आपके साथ शेयर करता हूँ सो ये भी बताता हूँ कि ब्रेड इंप्रूवर और ग्लूटेन के बिना भी आप ब्रेड बना सकते हैं। तो आप इसको डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है जो कि इनको कवर कर सके। देखिए फ्रेंड्स, ब्रेड इंप्रूवर का काम मैंने आपको बताया हुआ वो ईस्ट की सहायता से मदद करता है उसका वॉल्यूम के लिए। और मैं आपको ग्लूटेन भी बताता हूँ कि जो स्ट्रेचेबल की होती है, जो खींचनी होती है, जो जाली होती है ब्रेडों के लिए, सो इसलिए उसमें ग्लूटेन और ब्रेड इंप्रूवर डाला जाता है। वरना इसके बिना भी आपकी ब्रेड बन सकती है। बस आपका जो डो है वो अच्छा लगना चाहिए, तभी आपकी जो ब्रेड है वो भी सही आती है।
अगला जो क्वेश्चन है वो कैल्शियम पाउडर है कि उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने तो पहले 3 ग्राम बताया हुआ था। सो फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं ये भी बोलता हूँ कि आपको 2 से लेकर 3 ग्राम तक ही कैल्शियम पाउडर यूज करना है, ज्यादा नहीं करना है। ज्यादा करने से ऐसा होगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो खराब हो जाता है, क्योंकि जो हमारा जो प्रोडक्ट होते हैं फ्रेंड्स, जो हम केमिकल यूज करते हैं, चाहे कैल्शियम हो जाए पोटेशियम हो जाए, ये थोड़ा नमकीन होते हैं और कड़वे होते हैं, तो इस चीज़ को यूज़ ही नहीं करते हम, जिससे कि अपनी जो ब्रेड है कोई दिक्कत नहीं होती है। आप चाहे तो उसे 1 हफ्ते तक प्रिजर्व कर सकते हैं बिना कैल्शियम पाउडर के, लेकिन जो अच्छी तरह से कवर करके रखना, यानी कि उसमें किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो बहुत जल्दी फंगस पकड़ लेगा। क्योंकि जब उसमें मॉइस्चर आता है तो गर्मी हीट पैदा होती है, जिससे कि ब्रेड में फंगस आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी आप कैल्शियम यूज़ करोगे वो 2 से 3 ग्राम यूज़ करना है। कई रेसिपी जब मैं आपको बताता हूँ कि ये भी बोलता हूँ कि मैं फ्रेश ईस्ट यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन ये ऐसा हुआ है कि पूछा गया है कि फ्रेंड्स की फ्रेश ईस्ट तो मिल नहीं रहा है, तो हम ड्राई ईस्ट कितना यूज़ करें। सो मैं तो आपको बताता हूँ कि जो फ्रेश ईस्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ वो करीबन 30 ग्राम जाता है। सो अगर आप ड्राई ईस्ट यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स करीबन 1 किलो में आप 20 ग्राम के हिसाब से अपनी जो डो है उस चीज़ में लगा सकते हैं। चाहे अपनी कोई भी ब्रेड की रेसिपी हो जाए, सॉफ्ट रोल हो जाए, बर्गर बन हो जाए, सो आपको ड्राई ईस्ट जो आप यूज़ करोगे 1 किलो में 20 ग्राम यूज़ करोगे, ठीक है। ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, 1 किलो में 20 ग्राम ही रखना है। सो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस, और हाँ बहुत सारे क्वेश्चंस और भी पेंडिंग पे, उसके भी मैं आंसर आपको अगली वीडियो में दूंगा। फिर मिलूंगा मैं आपको किसी नई नॉलेज में। जय हिंद।